नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मरीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशेषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 कल्पतरु श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत स्याद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादि घोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कृतवत्कर्ता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जनधर्म प्रभावक पंचम भट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की श्रीमद् जैन धर्म की तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम यहाँ सब मिलकर के जिनेंद्र भगवान की जो दिव्यमयी देशना अमृतमयी वाणी सबकी कल्याण करने वाली ऐसी उनकी दिव्य ध्वनि को पूर्वा आचार्यों की कृपा प्रसाद से हमें यहाँ श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। अध्यात्म के रस में डूबे हुए अमृतचंद आचार्य देव ने श्रावकों के धर्म का वर्णन करने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की रचना की कि श्रावक भी अपने ग्रस्त जीवन के अंदर रह करके भी आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उस मार्ग के अंतर्गत उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सुख का मार्ग बताया। इन तीनों को अपनाने से दुखों का अंत होता है, कर्मों का नाश होता है, अपने निज स्वभाव की प्राप्ति होती है, साम्य भाव अपने अंदर प्रकट होता है, कषायों का शमन होता है, इंद्रियों पर विजय होती है, संसार की इच्छाओं का अंत होता है, शल्य आदि जो माया मिथ्या निदान शल्य हैं उनका निराकरण हो जाता है, कई गुण प्रकट हो जाते हैं।
गुणों का खजाना ही है माँ जिनवाणी, गुणों का भंडार है माँ जिनवाणी। हम भी यहाँ गुणों का विकास करने के लिए, गुणों की वृद्धि करने के लिए, मन को साफ करने के लिए, मन मंदिर में सफाई करने के लिए अपन यहाँ सब एकत्रित हुए। सम्यक दर्शन का वर्णन किया कि जीवादि 7 तत्वों का समीचीन श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। और वह आत्मा का स्वरूप है, इसलिए आत्मा का स्वरूप होने से निज आत्मा का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, अमूढ़दृष्टि, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इन 8 अंगों से, इन 8 आभूषणों से सुशोभित हुआ वह सम्यक दर्शन आत्मा की शोभा बढ़ाता है, आत्मा को सुंदर बनाता है। सम्यक दर्शन का वर्णन करने के बाद सम्यक ज्ञान का विवेचन किया। वह सम्यक ज्ञान पदार्थ का जैसा स्वरूप है ऐसा जानना होता है अनेकांश से आत्मा दृष्टि से। दृष्टि सम्यक होने के बाद उस सम्यक दर्शन को या दृष्टि को समीचीन दृढ़ बनाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, तत्व का स्वरूप यथार्थ रूप से पढ़ना, जानना, चिंतन करना आवश्यक है। अन्यथा सम्यक दर्शन विशुद्ध नहीं रह पाता है। सम्यक ज्ञान होने के बाद उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सम्यक चारित्र को धारण करना होता है। अकेला ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। ज्ञान अगर चारित्र के साथ है तो वह हमें 7 राजू मोक्ष की वह हमें यात्रा करा सकता है, क्योंकि चरित्र रहित ज्ञान लंगड़ा है और ज्ञान रहित चारित्र अंधा है। अंधा और लंगड़ा दोनों मिल जाते हैं तो अपनी मंजिल को तय कर लेते हैं। जब ज्ञान प्राप्त किया तो जीवन में उतरना चाहिए। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे जीवन में अपनाना चाहिए। मात्र शास्त्रों के ज्ञान करने से ज्ञानी नहीं होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से मात्र शास्त्र का ज्ञानी नहीं कहलाता है, आत्मा का ज्ञानी कहलाता है। शास्त्र का ज्ञानी मुक्ति नहीं प्राप्त करता है, आत्मा का ज्ञानी मुक्ति प्राप्त करता है। शास्त्र ज्ञान से हमें आत्मज्ञान करना, और आत्मज्ञान का मतलब कि आत्मा का जो स्वभाव है उस आत्मा के स्वभाव में मैं रहूं। ज्ञान का फल क्या होगा कि मेरा जो शांत शीतल स्वभाव है, सब पर समदृष्टि रखने का स्वभाव है, जानना देखना मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव में रहूं मैं, इसलिए मैं ज्ञान का अध्ययन करता हूं। समता के बिना जीवन सफल नहीं है। समता के बिना कर्मों का नाश भी नहीं होता है। इसलिए हमें साम्य भाव, सम्यक दृष्टि होना अलग बात है, समदृष्टि होना अलग बात है। सम्यक दृष्टि जिसकी सिर्फ अंदर से श्रद्धा निर्मल बनी, लेकिन समदृष्टि ने उस अंदर की श्रद्धा को अपने जीवन में उतार लिया है, इसलिए वो समदृष्टि हुआ है। सम्यक दृष्टि बने बिना समदृष्टि नहीं हुआ जाता। सम्यक दृष्टि बने हुए बिना
समदृष्टि नहीं बना जाता। इसलिए समदृष्टि सम्यक दर्शन का फल होगा। सम्यक चारित्र का व्याख्यान किया अमृतचंद आचार्य भगवान ने कि 5 पापों का संपूर्ण रूपों से त्याग करके कसायों का जो संपूर्ण रूप से अभाव होना है वह सम्यक चारित्र कहलाता है। और अमृतचंद आचार्य भगवान ने 41 नंबर की कारिका में कहा था कि जो सर्वथा संपूर्ण रूप से जो पापों का त्याग कर देते हैं वे जो समयसार रूप है उसमें लवलीन रहते हैं। जो संपूर्ण प्रकार से पापों का त्याग करके अपने संपूर्ण कषायों से रहित होकर के जब अपने ही समयसार रूप में तन्मय हो जाते हैं वे महाव्रती होते हैं। अर्थात समयसार भूत हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? महाव्रती होता है। संपूर्ण पापों का और अंतरंग में रागादिक भावों का जिन्होंने अभाव कर दिया है, जो रागादिक भाव अंतरंग में नहीं करते हैं, ऐसे वो महाश्रवण महामुनि, ऐसे निर्गंध हमारे साधु जन समयसार भूत होते हैं। और समयसार भूत होने का मतलब है कि आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, समयसार का मतलब है आत्मा का शुद्ध स्वभाव जो कि शाश्वत है, ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण है, त्रैकालिक शुद्ध है। वह मेरा स्वभाव जो है, जो कि निष्क्रिय है, वह चैतन्यमय है, ऐसे शुद्ध स्वभाव को ध्येय बनाते हैं। उस शुद्ध स्वभाव को ध्येय बना करके उसमें लवलीन रहते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, जो कि निर्विकल्प है। ज्ञानीनाथ जी, अपना जो शुद्ध स्वभाव है जिसे हम समयसार कहते हैं, उस समयसार में शुद्धोपयोग से डूबा जाता है। निज के समयसार को अगर पाना हो तो शुद्धोपयोग के द्वारा उसको हम पा सकते हैं। और वो शुद्धोपयोग की दशा जब सभी प्रकार की कसाएं हमारे अंदर से निकल जाती है और मेरा मन, मेरा वचन और मेरा काय सब गुप्त हो जाता है, अर्थात इन तीनों की क्रियाएं शांत हो जाती है, तब इन मन वचन काय की गुप्ति होने के बाद वे महामुनिराज निर्विकल्प हो जाते हैं। उनके अंदर सभी प्रकार के विकल्प शांत हो जाते हैं और विकल्प रहित शांत मन ही अपने शुद्ध स्वभाव का दर्शन करता है, अवलोकन करता है, ज्ञान करता है, अनुभूति करता है, सानुभव करता है, रसलीन हो जाता है। काले रंग से रंगा हुआ वस्त्र, काला वस्त्र हो या नीला वस्त्र हो, अमृत हमने अकलंक देव कहते हैं कि अगर तुम्हारा वस्त्र नीला है, काला है, और उस पर अगर तुम लाल रंग चढ़ाना चाहो तो लाल रंग चढ़ाना बड़ा दुर्लभ और कठिन है। कपड़ा रंगने वाले, केमिकल बेचने वाले बैठे हुए यहाँ पर, उनको मालूम है सफेद पर ही जो रंग चढ़ता है वो रंगीन पर रंग नहीं चढ़ता है। भैया बैठे हैं, इंदौर से आए हैं, बहुत अच्छी कलवा बताई कि सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए बोले महाराज, इसलिए वो सफ़ेद कपड़े आज पहन के आए।
केमिकल बेचते हैं कपड़ों को रंगने का ये। उन्होंने कहा महाराज जी इतने तरह तरह के केमिकल आते हैं कपड़ों को रंगने के लिए कि उन कपड़ों, रंगीन कपड़ों को पहनने से कैंसर हो जाता है। बताइए आप, जितना सॉफ्ट कपड़ा बनाया जाए, कितना अच्छा रंगीन कपड़ा बनाते हैं, उसके लिए कितने केमिकल की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे केमिकल से बने हुए वस्त्र कैंसर को पैदा करने का काम कर। अब बताओ कहाँ बचोगे तुम? इसलिए इस भेष में आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए माता जी लोग अपने देखो तीर्थंकरों को कितनी सोच थी। हमारी माता जियों के लिए भी सफेद साड़ी पहनने को दी, उनको रंगीन साड़ी पहनने का नहीं कहा। तो उसी प्रकार अगर मेरा मन अगर कसायों से भीगा हुआ होगा, कसायों का रंग चढ़ा हुआ होगा, उस कसायों से रंगे हुए मेरे मन पर साम्य भाव रूपी रंग नहीं चढ़ सकता। कसाएं अगर मेरे अंदर बवाल कर रही है, उथल पुथल मचा रही है, तो जो मेरा ध्रुव धाम है, आनंद कंद है, चिदानंद है, चिद रूप है, उसको मैं अपने अंदर दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि संपूर्ण पापों का त्याग करके जो कसायों का भी अभाव कर देते हैं, वे महामुनि समय सारभूत होते हैं। कागज में लिखा हुआ समय सार अलग है, कागज में लिखा हुआ समय सार अलग होता है, लेकिन आपके श्रद्धा रूप जो निर्गंत गुरुराज होते हैं, वे अपने चैतन्य से समय सार को अपने अंदर लिखते हैं। और उस समय सार जो कि शांत है, ध्रुवधाम है, चिन्मय है, चिदानंद है, सुख का जिसके अंदर झरना बहता है, उसको स्मरण करने मात्र से बंधुओं कर्मों की निजरा हो जाती है। अगर तुमने श्रद्धा और ज्ञान के साथ अगर तुमने स्मरण कर लिया अपने शुद्ध स्वभाव को, तो बोले कि तुम्हारे कर्म निजरा हो जाती है। स्मरण कर रहे हैं लेकिन वो तो अनुभव कर रहे हैं। फर्क समझना, गृहस्थ स्मरण कर सकता है, लेकिन अपने उस निर्विकार निर्विकल्प रूप जो अपना चैतन्य है, जिसे कि अपन परम पारणामिक भाव रूप से शुद्ध कहते हैं, उस शुद्ध का रसास्वादन तो अनुभूति तो वे निर्गंध अंदर और बाहर से महामुनि ही करते, वो करते, और वो करते हैं वही मोक्ष जाते हैं। घर में रह करके, परिग्रह में रह करके, वस्त्र को रख करके अगर कोई मोक्ष चाहता है, या मैं अपने आत्मा के आनंद को लूट लूं, नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें कर्मों से मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है, तो अमृतचंद आचार्य आपको उद्घोषणा कर रहे हैं कि तुम्हें समय सार का आनंद लेना है। तो 41 नंबर कारिका में कहा, जो कि निरत रहते हैं, रत रहते हैं, इसलिए वो सदा प्रसन्न रहते, सदा आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, टेंशन में नहीं रहते, उन्हें कोई चिंता भी नहीं सताती है, उन्हें भूख भी नहीं सताती है, उन्हें नींद भी अच्छे से अंतर्मूर्त ज़्यादा आ जाती है। सोते हैं तो बोले खो नहीं जाऊं इसलिए सो रहा हूं, बोले मैं। क्यों? क्योंकि अब इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, इस जेल, कर्मों की जेल से उन्होंने मुमुक्षु हो गए हैं वो, और कर्मों की जेल से मुक्त होना चाहते हैं। जितनी जल्दी मैं अपने इन संकलाओं को तोड़ दूं, उसके अंदर ऐसी भाव चल, इसलिए कहा कि ये समय सारभूत होते हैं वो यतिराज, और जो अणुवतों को धारण करते हैं, एक देश पापों का त्याग करते हैं,
उन्हें कहा था 41 नंबर कारिका में, उपासक होते हो। जो यतिराज होते हैं वे स्वयं ही उपासक और स्वयं ही उपास्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के स्वयं के परमात्मा को अपने अंदर अनुभूत कर लिया है। अब उनको व्यवहार के परमात्मा से अब उधर से विरक्ति हो गई है। देखो आप, जब समय सार उतर जाता है अपने अंदर, तो फिर वह अपना ही आराधना करता है, अपनी ही पूजा करता है, अपना ही जप करता है, अपना ही ध्यान करता है। अब उपास का भेद नहीं रहा। अब वो प्रशस्त राग भी चला गया। अरहं सिद्ध का भी एक प्रकार का प्रशस्त राग होता है। जो जो भी मोक्ष गए हैं, अरहं सिद्ध प्रभु का आश्रय लेने के बाद स्व के आश्रय में आ गए, स्व के ध्यान में आ गए। एक जला हुआ दीपक हो और जले हुए दीपक के पास अगर बुझा हुआ दीपक ले जाते हैं तो वो भी जल जाता है, वह जल जाता है। जले हुए दीपक की उपासना बुझा हुआ दीपक करता है तो वह जल जाता है। वे यतिराज जिन्होंने हिंसादि पांचों पापों को और कासायिक भावों की तिलांजलि दे दी है, वे पहले तो जो जले हुए दीपक हैं उनके आश्रय में जाते हैं। जले हुए दीपक जो अरहं सिद्ध हुए हैं, सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वे जले हुए दीपक हैं। उन जले हुए दीपक को अपने अंदर निहारते हैं, पहले वो अपने अंदर उसको ध्याते हैं। द्रव्य संग्रह में कह दिया नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, सव्य शुद्धा और शुद्ध नया। सव्य शुद्धा शुद्ध नया। शुद्ध नए से माता जी आपकी आत्मा में और सिद्धों की आत्मा में अंतर नहीं है। शुद्ध नए से सिद्धों की आत्मा में और आपकी आत्मा में अंतर नहीं है, लेकिन फर्क इतना है कि अभी मेरे अंदर वह स्वभाव रूप से सिद्ध परमात्मा का स्वभाव विराजमान है, स्वभाव रूप से है, शक्ति रूप से है। उस शक्ति का आश्रय लेके मैं स्वयं शुद्ध हो जाता हूं। तो ऐसा मत समझ लेना माता जी कि महाराज ने कह दिया कि सिद्ध के समान मैं हूं और वो भी भगवान भी ऐसे ही है, तो तुम घर में बैठे रहो, बोला कि सिद्ध बन जाओगे, नहीं होने वाली। दृष्टि दी आपको, द्रव्य दृष्टि दी है, परम शुद्ध निश्चय ने से तुम्हें कहा कि तुम्हारा द्रव्य गुण और पर्याय सिद्ध के समान है। अगर जिसने ऐसा अपने अंदर श्रद्धा और ज्ञान कर लिया और अपनी श्रद्धा बना ली, तो बोले अब मैं से प्रकट करके ही रहूंगा। बोले अब जब शक्ति का भान होता है तो व्यक्ति करने की अंदर जिज्ञासा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव को, अभव्य जीव को उस शक्ति का भान ही नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को अपने अंतर आत्मा की, अपने अंतर आत्मा के परमात्मा की, अपने अंदर के सिद्ध प्रभु की, अपने अंदर की भगवती आत्मा की श्रद्धा हो जाती है। फिर भगवती माँ की ही वह आराधना करता है, उसका मार्ग श्रवण होना पड़ता है। तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध निश्चय, शुद्ध नय से मेरी आत्मा सिद्ध के समान शुद्ध है। उस शुद्ध आत्मा का वह यतिराज शुद्धोपयोग के माध्यम से ध्यान करते हैं और वो शुद्धोपयोग रूप ध्यान 12वें गुणस्थान में जाकर के एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कर देता है और शुद्धोपयोग का फल प्रकट हो जाता है। फिर वह आत्मा अनंत काल तक अनंत सुख का भाजन बन जाती है। अनंत सुख का आनंद उसको होता है। फिर वह संसार में लौट कर नहीं आती है,
तो एक उपास्य अभेद रूप हो, एक भेद रूप हो गया। अब वन में चलते अपन, वन में चल रहे हैं, वन में चलते हैं तो बांसों का वृक्ष खड़े होते, बांस के वृक्ष होते हैं, वो पास लगे हुए होते हैं, बस बांस के बड़े ऊंचे होते हैं, बड़े मोटे होते हैं, बड़े सघन होते हैं। लेकिन जब हवा चलती तेज, उन हवा के तेज चलने पर एक दूसरे का रगड़ होती है, एक दूसरे का रगड़ करने से उनके अंदर अग्नि लग जाती है, उन दोनों में अग्नि लग जाती है और स्वयं रगड़ खा करके जलने लग जाते हैं। तो ये मुनिराज उस बांस के बीड़े के समान है। अब वह स्वयं की आत्मा के उपास्य स्वयं में उपास्य हो गए, अभेद पना हो गए, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त हो गए। उस अभेद रत्नत्रय से अपना शुद्ध स्वभाव जो त्रैकालिक ध्रुव धाम था उसको स्पर्श कर रहे हैं, बार बार स्पर्श कर रहे हैं, और वह स्वयं का वो उपयोग भी शुद्ध हो जाता है। उस मार्ग को पाने के लिए अपन यहाँ बैठे हुए, उस मंजिल तक जाने के लिए अपन यहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मुझे वहां पहुंचना है कि जहां पहुंचने के बाद आना नहीं होता है। 12वें गुणस्थान में कोई पहुंच गया तो अभी नीचे नहीं आने वाला है, 11वें गुणस्थान में पहुंच जाता है तो नीचे आ जाता है। तो यथाख्यात चारित्र शुद्धोपयोग 12वें गुणस्थान का अकसाय रूप है, अकसाय। उस अकसाय होने पर शुद्ध स्वभाव अपना रंग चढ़ा लेता है, अपने जैसा बना लेता है। और नीचे कहा कि वह एक देश का त्यागी उपासक होता है, अर्थात जिनेंद्र भगवान का उपासक होता है, अणुवती, श्रावक, गृहस्थ, उन महामुनिराजों का उपासक होता है। अर्थात उपासक होता मतलब क्या होता है? वह उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी वैयावृत्ति करता है, उनकी पूजा करता है, उनका अभिषेक करता है, उनके संयम साधन में सहयोगी बनता है। तो वो उपासक बुझा हुआ दीपक जले हुए वितक के पास जाएगा तो वो भी जलेगा। तो बंधुओं, ऐसा हमारा समय साफ ऐसा है। तो कुंद कुंद स्वामी भगवान कहते हैं कि जीव में कर्म बंधे हैं अथवा नहीं बंधे हैं, इस प्रकार का जो नए पक्ष, वह एक प्रकार का है नए पक्ष है। वो कि जीव कर्म से बंधा हुआ है और जीव कर्म से नहीं बंधा हुआ है, ये एक प्रकार का नए पक्ष है। और जो इस पक्ष से अतिक्रांत हो जाता है, इन नयों के विकल्प से अतीत हो जाता है, जहाँ उस नयों के विकल्प शांत हो जाते हैं, बोले कि वह समयसार कहा जाता है। कुंद कुंद स्वामी जी ने समयसार में समयसार इसे कहा, जब तक तेरे अंदर नयों का विकल्प है कि मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ, विकल्प जल रहा है, तेरा पक्ष है, तो समयसार को प्राप्त नहीं कर सकता। अशुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ, स्नेह से अशुद्ध हूँ स्नेह से शुद्ध हूँ, इन विकल्पों के नयों के विकल्पों में जब तक तू चल रहा है, समयसार को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तो इन दोनों नयों के विकल्पों को छोड़ करके अतिक्रांत हो जाएगा, अर्थात विकल्प रहित हो जाएगा, तब तुझे तेरा समयसार उपलब्ध हो जाएगा। शांत सरोवर में एक कंकर डाल दिया जाता है, तरंगे उड़ जाती है। उन तरंगों के उड़ते हुए अपना चेहरा नहीं देख सकते अपन, लेकिन शांत सरोवर होता है, अपना चेहरा देख लेते। बंधुओं, आज हम 42 नंबर कारिका को चलते हैं। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत् अन्धतवचनादि केवल मुदारतं शिष्य बोधाय।
आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, आत्म परिणाम के घात होने के हेतु होने से एतत् सर्वम, ये सब है हिंसा एवं, हिंसा ही है। अनृत वचनादि शिष्य बोधाय उदाहरतम, बोले अनृत वचन आदि जो भेद है वे केवल शिष्यों को समझाने के लिए उदाहरण रूप है। अपने को 40 नंबर की कार्यक्रम में बताया था कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 पाप है। इन 5 पापों के त्याग करने पर चारित्र होता है। तो कहना चाहते हैं कि आत्मा के परिणाम या आत्मा का जो स्वभाव है उसकी हिंसा होने के कारण हिंसा ही पाप है। जो असत्य बोलना, चोरी करना, कुशील का सेवन करना, परिग्रह का संचय करना, ये सब तो सिर्फ शिष्यों को बताने के लिए, बोध कराने के लिए उदाहरण रूप में है कि ये भी पाप है। पाप क्या चीज है कि अगर मैंने अपना जो स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, साम्य भाव मेरा स्वभाव है, शीतल मेरा स्वभाव है, कसाय नहीं करना मेरा स्वभाव है, अगर मैंने इसकी हिंसा कर दिया अर्थात इसका घात कर दिया तो मैं हिंसक हूँ। चाहे मैं झूठ बोल कर करूँ, चोरी करके करूँ, मैथुन सेवन करके करूँ या परिग्रह संग्रह कर लूँ, अगर मेरा स्वभाव घाता गया तो मैं हिंसक हूँ। इसलिए वो 5 पाप तो नाम के हैं, एक स्वभाव की हिंसा ही हिंसा है। 5 in 1, 5 in, पांचों एक में शामिल हो जाते हैं। किसमें? स्वभाव का घात ही हिंसा है। यहाँ तो 5 in 1 है, आपके पास तो all in 1 है। आपके जेब में all in 1, जो चीज चाहिए आपके हाथ में। बोलते ना दुनिया मेरी मुट्ठी में, बोले, लेकिन पाप का खजाना है वो। क्या है वो? पाप का खजाना है वो। करुणा आत्मा का स्वभाव है। अमरचंद कुन स्वामी कहते हैं करुणा आत्मा का स्वभाव है और वो हिंसा के द्वारा घाता जाता है। सत्य धर्म आत्मा का स्वभाव है, असत्य वाणी से वह घाता जाता है, इसलिए पाप है। परद्रव्य ग्रहण करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने कहा आत्म परिणामों का घात होना हिंसा है। तो आत्म परिणाम का मतलब क्या? कि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, आत्मा में जो शुद्ध धर्म है, वो अगर घाते जाते हैं, उनका अभाव होता है अपने अंदर से, तो हम हिंसक हो जाते हैं। देखो साहब, ये जो विषय चल रहा है पुरुषार्थ उपाय का, अपने भावों को संभालने का, अपने कसायों को संभालने का, अपने पापों से बचने के लिए बहुत ही अच्छा विषय आ रहा है। बहुत अच्छा विषय आ रहा है, क्योंकि मेरे भाव से ही हिंसा होती है, मेरे परिणाम करने से हिंसा होती है। और मेरा स्वभाव तो परिणामन स्वभाव करना है, तो भाव तो चलेंगे मेरे, लेकिन भाव कैसे रखूं, भाव कैसे बनाऊं, उन भावों को बनाने का कला हमें यहाँ सिखाएंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। तो चोरी करने से मेरा उस परद्रव्य को ग्रहण नहीं करने का स्वभाव, अचोर्य स्वभाव मेरा घाता जाता है। ब्रह्मचर्य मेरा स्वभाव है, ब्रह्म ने आत्मा में रमण करना मेरा स्वभाव है, लेकिन कुशील के कारण घाता जाता है। और अकिंचन मेरा धर्म है, वो परिग्रह परिणाम के द्वारा घाता जाता है। इसलिए स्वाध्याय कर रहे थे हम अष्टपहड़ों का, तो लेकिन हिंसा असार है और अहिंसा सार है। इसलिए क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म। क्या कहते हैं अपन? अहिंसा परम धर्म।
उस अहिंसा परम धर्म का मतलब क्यों कहा, उत्कृष्ट धर्म क्यों कहा? कि अगर मैंने अपना और दूसरे का अगर घात किया तो मैं हिंसक हो गया, और जब मैंने और दूसरे का घात नहीं किया तो मैं अहिंसक हूँ, और अहिंसक ही परमात्मा बनता है। परमात्मा का दूसरा रूप का नाम अहिंसा ही है, अहिंसा को दूसरी नहीं है। इसलिए अगर हमें अपने सत्य धर्म का, अपने शुद्ध स्वभाव का घात नहीं करना हो तो हमें तीर्थंकर आदेश देते हैं कि तुम अपने वचन सत्य व्यवहार करो, सत्य व्यवहार करो। कहते हैं ना कि गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता है। गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता है। बाण का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव नहीं भरता है। तलवार का घाव भर जाता है लेकिन वचनों का घाव नहीं भरता है। इसलिए वचनों पर हमें बहुत संयमित होना चाहिए। देखो ना, द्रौपदी ने क्या हुआ, जो जब पांडवों का घर जल गया छल से, तो पांडवों ने एक बहुत नया अच्छा बढ़िया महल बनाया, शानदार भवन, देखने लायक। अब नहीं रहा ना, तुम चलते अपन देखने को, जबरदस्त। उसके फर्श देखो, उनकी दीवारें देखो, वहां के सब झूमर देखो, एक से एक बढ़िया, क्या गेट, क्या सब। पांडवों ने निमंत्रण दिया दुर्योधन को, भैया मेरे घर पे आओ, नाश्ते के लिए आओ मेरे घर में, जलपान के लिए। तो वो दुर्योधन उन पांडवों के घर में जाता है, लेकिन ऐसा महल बना हुआ था, ऐसे फर्श लगे हुए थे कि जहां पानी नहीं है वो पानी सा दिखता था, जहां पानी नहीं है पानी सा दिखता था, और जहां पानी है वह पानी नहीं दिखता था। देखो आप, तुम्हारे क्या बनेंगे महल, उन पांडवों के बने थे महल। तो तुम ऐसे लगा लो, वो से बहुत क्या करोगे आप? ऐसे उस समय के मार्बल से बढ़िया चीज होती थी, रत्नों के बनते थे। तो वो दुर्योधन गया, तो वह जहां पानी नहीं था तो पानी नजर आया, तो वहां उन्हें धोती ऊंची कर ली, और आगे बढ़ा तो जहां पानी था वहां लगे पानी नहीं, धोती नीची कर दी, तो गिर गए वो। उधर द्रौपदी जी का आना हो गया, तो द्रौपदी जी ने उनके इस दृश्य को की, वो खार तो खाई हुई थी, कसाय का भाव तो था उसके अंदर, द्रौपदी के अंदर दुर्योधन के प्रति बुरा भाव तो बैठा ही हुआ था। वो बुरा भाव वही तो हुआ अपने अंदर, कसाय का भाव वही हुआ, मैंने आत्मा का घात करने का भाव, और वो उसके अंदर उच्चारण निकल गया, अंधों के अंधे ही होते हैं। इतने वचनों का मुंह से निकलना हुआ कि उन सब कौरवों के अंदर से तलवारें निकल गई। जबान तो बोल के अंदर चली गई, जबान तो बोल करके अंदर चली गई, लेकिन आप कितनी हिंसा हो गई एक अंधों के अंधे बोलने से, कितनी हिंसा हो गई, कितने निरीह प्राणी मारे गए। इसलिए कहा कि अपने वचनों को बहुत संभाल कर चलें कि न मेरी हिंसा हो न दूसरे की हिंसा हो। कर्कश वचन बोल देते अपन, अप्रिय वचन बोलते हैं, निंदा के वचन बोलते हैं, क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलते हैं, चुगली करते हैं, गाली देते हैं, ऐसे वचन बोलते हैं जिससे कि सामने वाला तिलमिला जाता है। तो हमारे को तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं कि तूने हिंसा कर दी, तू हत्यारा है। स्वीकार करेगा मन अपना? मन स्वीकार करता है क्या कि मैंने कठोर वचन बोल करके, निंदा के वचन बोल करके, अप्रिय वचन बोल करके मैंने हिंसा कर दी? नहीं स्वीकारा, जब तो घूम रहे अपन। अगर स्वीकार कर लेते कि मैं किसी की हिंसा कर देता हूं बोल करके, कठोर वचन बोल करके, कर्कश वचन बोल करके, और किसी किसी को तो
तकिया कलाम बन जाता है कि बाल बाल में गाली से बात करता है वो। ऐसे लोग हो जाते हैं कि बाल बाल में गाली से बात करते हैं, भयंकर पाप बनता अपने को। अगर आपने किसी को अप्रिय कठोर वचन बोल दिया है तो आपको बहुत घोर पाप बंद हो जाता है, उसका पाप का फल भोगना पड़ता है, दुख के रूप में भोगना पड़ता है। अरे सीता जी ने सिर्फ शक के अंदर शंका के कारण ही तो असत्य वचन बोल दिया था। सीता जी ने, दो भाई बहन थे, अपने पूर्व पर्याय के मुनि और आरिका बन गए, किसी कारण से उन दोनों का समागम माने मुलाकात हो गई और बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और सीता जी का पूर्व पर्याय का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो पूर्व पर्याय में थी सीता जी तब। तो उस समय उन्होंने उस दृश्य को देखकर गांव में ढिढोरा पीट दिया कि ये दोनों महाराज और माता जी गलत काम कर रहे हैं। देखो आप, द्वेष के वश, ईर्षा के वश, शक के वश, देखो आप सखी किया उन्होंने, तो लोगों को बोल दिया कि दोनों के संबंध गलत है। बोले बताओ कितना बड़ा असत्य। दोनों भाई बहन बात कर रहे थे, लेकिन उस असत्य का इतना बड़ा पाप बंधा कि उसको प्रायश्चित के लिए घर घर में जाकर लोगों से क्षमा मांगनी पड़ी। मुंजराय ने चारों प्रकार का हार पानी का त्याग कर दिया कि जब तक मेरे ऊपर से लांछन नहीं मिटेगा मैं हार नहीं करूंगा। घर घर जाकर के वह हाथ जोड़ती सीता का पर्याय वाला जीव, मैंने असत्य बोला, झूठ बोला, मैंने गलत बोला, फिर भी पाप नहीं धुला। इसलिए सीता की पर्याय में भी उसका अपलाप हुआ, अपवाद उसका भी हुआ। अपवाद किया मुनि का उन्होंने, उनका अपवाद हुआ, और आज तक अपवाद लोग बोल रहे उसके नाम का। इसलिए अपने अंदर वाणी का संयम रखेंगे तो अहिंसा धर्म की पालना अपनी होगी। चोरी को भी क्यों कहा गया? धन 11वां प्राण है, धन को 11वां प्राण कहा। 10 प्राण तो होते हैं, 5 इंद्रियां हैं, मन बल वचन बल श्वासोश्वास, ये 10 प्राण से आदमी जीता है। लेकिन एक 11वां प्राण है, उससे आदमी ज्यादा जीता है। ऐसा जीता है कि तिजोरी की चाबी तकिए के नीचे रख के सोता है वो। तिजोरी की चाबी तकिए के नीचे रख कर के सोता है, क्योंकि 11वां प्राण है वो। और अगर आपने उस धन का हरण कर लिया, चोरी डाका डकैती फरेब जेब काट लिया आपने किसी की, तो उस समय उसके प्राण उड़ जाते हैं, जिसको इतना लगाव होता है धन से। तो कई घटनाएं हमने सुनी है कि अगर किसी को शेयर बाजार में घाटा हो जाता है तो उसको हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, घाटा हो जाता है किसी बात को लेकर के, घाटा हो जाता है तो उसको हार्ट फेल हो जाता है। 10वां प्राण नहीं, 11वां प्राण है वो। धन 11वां प्राण है। अगर तुम सुनसान जगह से अकेले जा रहे हो, आपके पास सोने बैग हो नोट का, और पीछे से सिर्फ आदमी एक लकड़ी का गुट्टा अड़ा दे आपको, हैंड्स अप रुक जाओ बोले, ये बैग मेरे को दे दो नहीं तुमको भी खत्म करता हूं मैं। कुछ नहीं है, एक लकड़ी का गुट्टा अड़ाया है, रुक जाओ बोले, हैंड्स अप। अरे यार रिवॉल्वर है बोले यार जान रहेगी तो जहान है, जान नहीं तो क्या करेंगे बोले। 10-20 लाख रुपए का खास बात नहीं, और कमा लूंगा, हाथ का मेल है बोले। वो नोट दे देता है क्योंकि 11वां प्राण है वो। नोट ले जा तू भैया बोले, जीता तो हूं मैं। तो पैसे के पीछे आदमी अपने जान गंवाने को भी तैयार हो जाता है। तो भैया अपने को इन पापों से बचना चाहिए। तो ये पाप है छोड़ने योग्य, चाहे कुशील के परिणाम हो, चाहे परिग्रह के परिणाम हो। अगर मेरे भाव घाते जा रहे हैं, मेरा स्वभाव घाता जा रहा है, मेरी साम्यता घाती जा रही है, मैं हिंसक हूँ, इसलिए अपने भावों को संभालें, भावों पर अब नज़र रखें।
भावों से बंध होता है, भावों से मोक्ष होता है। अशुभ को छोड़े, शुभ में लगे। बोलते समय देखो, जिह्वा संभली जीवन संभला, जिह्वा संभली जीवन संभला। देखो, शरीर में कान भी दो है, नाक भी दो है, आँख भी दो है, पैर भी दो है, हाथ भी दो है, किडनी भी दो है, किडनी फेफड़े भी दो है, आँख भी छोटी बड़ी दो आँख है ना। लेकिन जबान, जबान एक दी और काम दो दिए। जबान एक दी और काम दो दिए कि तेरे को बोलना भी है और खाना भी है। इसलिए उसको सुरक्षित रखा 32 दांतों के बीच में। 32 सिपाही बैठे उसके पास कि संभल के चलना, अगर कुछ कह दिया तो 32 से गिर जाएगी, ध्यान रखना है। एक अगर तुम ऐसा वैसा बोल दो पहलवान आदमी के सामने, एक मुक्का लगा तो 32 ही बाहर हो जाती है। तो खाती भी है, स्वाद भी लेती है और बोलती भी है। अगर दोनों में तुमने संयम रखा तो तुम अपने स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। खाने में भी अगर संयम नहीं रखोगे तुम, इसलिए कहा जिह्वा संभली जीवन संभला। खाने में भी अपना कंट्रोल नहीं रखा, खाने के समय भी भक्ष का ध्यान नहीं रखा, तो तुम्हारा स्वभाव घाता जाएगा, तुम हिंसक हो। क्योंकि तुमने खाने में भी जो आसक्ति बताई, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उनमें आसक्ति दिखाई, राग दिखाया। राग के बिना अभक्ष खाता नहीं आदमी। जो रात को भोजन करने का त्याग नहीं करते हैं क्योंकि उनको राग में भोजन करने का राग है। क्या उनको राग है? क्योंकि उस समय उसको स्वाद अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें कीड़े जो गिर जाते हैं, उसका जो मांस का स्वाद आता है वो अच्छा लगता है उसे। अरे भैया, यशोधर की कहानी तो पढ़ो और सुनो। आटे के मुर्गे को सिर्फ संकल्प के द्वारा मारने से कितना भ्रमण किया भैया उसने, कैसी कैसी पर्यायों को प्राप्त किया। एक आटे के मुर्गे को काटने मात्र से, बलि चढ़ाने के भाव से, संकल्प पूर्वक। चर्चा करूंगा आपसे एक दिन में, वो यशोधर मजराज की कहानी की चर्चा जरूर करूंगा मैं। किस दिन करूंगा बताएंगे नहीं आपको, लेकिन वो कथा मार्मिक है, वो कथा हृदय स्पर्शी है, वह कथा जीवन को झकझोर देने वाली है, वह कथा प्रेरणादायी है कि एक आटे का मुर्गा मात्र काटने वाले को इतना संसार का भ्रमण, इतनी वेदना है, और मैं जिंदा खा रहा हूं, जिंदा खा रहा हूं मैं। कहां मिलेगी गति? कहां मिलेगी तुम्हें सदगति? नहीं मिलने वाली है। अभी सुधर जाओ, समय है। तो राग होता है इसलिए वो छोड़ता नहीं रात को भोजन करना। तो राग जो किया वो भाव हिंसा हो गई, और जीवों को खाया द्रव्य हिंसा हो गई। इसलिए कहा ये विषय बड़ा अच्छा चलेगा, ये भावों को सुधारने वाला चलेगा। तो जो आएंगे वो पाएंगे, जो आएंगे वो पाएंगे। तो अहिंसा मेरा धर्म है, परम धर्म है। अहिंसा की पूजा करना है और अहिंसा के पुजारी हैं हम। तो मेरा जीवन भी यत् किंचित अहिंसा में बने, ऐसी अपने जीवन में पुरुषार्थ आपका जगे। आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है।